भारतीय झूठा पार्टी और गोदी मीडिया का एक और महाझूठ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल 9 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो आखिर मोदी ने 12 साल में उनका रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिया? कमाल है भाई, अजीब दोगलापन है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर एक खबर का ढोल पीटा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 12 साल पूरे कर लिए हैं और उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, अंधभक्त लड्डू बांट रहे हैं, गोदी मीडिया जश्न मना रहा है, लेकिन जब पेपर लीक हुआ तब कोई बैठक नहीं हुई। जब छात्रों ने आत्महत्या की, किसान लाठियां खाते रहे, तब भी सरकार चुप रही। ओमान के स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर हमला हुआ, जहां हमारे नाविक फंसे थे, लेकिन उस पर एक बयान तक नहीं आया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सत्ता का मुंह नहीं खुला, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को मिलाकर जो 12 साल का ढोल पीटा जा रहा है, उस पर देश भर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। क्या यही जनता के असल मुद्दों की हकीकत है? दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह और सांसद संजय सिंह ने जब आंकड़ों की फाइल खोली तो पूरा प्रोपोगेंडा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आखिर 16 साल बनाम 12 साल का यह कैसा गणित है? आज देश को क्या हासिल हुआ? इसी पर करेंगे सबसे बड़ा और निष्पक्ष विश्लेषण। जी हां, नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, आइए सबसे पहले गोदी मीडिया के उस दावे की धज्जी उड़ाते हैं जिस पर वरिष्ठ पत्रकार उमाशंकर सिंह ने तीखा तंज कसा है। उमाशंकर सिंह ने नेशनल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक सीधा और तार्किक सवाल उठाया है कि जो देश का इतिहास है उसे कोई कैसे बदल सकता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक, यानी पूरे 16 साल 9 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। यह एक ऐतिहासिक और संवैधानिक रिकॉर्ड सच है। अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री के अभी 12 साल पूरे हुए हैं, तो फिर 12 साल का कार्यकाल 16 साल 9 महीने के रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकता है? भाई, यह कौन सा नया गणित है जो सिर्फ गोदी मीडिया की लैबोरेटरी में तैयार किया गया है? जनता को गुमराह करने के लिए आंकड़ों की ऐसी बाजीगरी क्यों की जा रही है? मैं पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया से। दोस्तों, अगर हम कूटनीति और निष्पक्ष तरीके से देखें तो इस 12 साल के जश्न के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है? दरअसल यह जो 12 साल का ढोल पीटा जा रहा है ना, उसमें चालाकी से गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल और देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को आपस में जोड़कर एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और हो रही है। दोस्तों, लेकिन सवाल तो अपनी जगह कायम रहेगा कि क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने की तुलना देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रिकॉर्ड से की जा सकती है? अगर टीवी चैनलों को जश्न नहीं मनाना है तो तथ्यों को सही तरीके से सामने क्यों नहीं रखा जाता है? दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में मीडिया का काम चाटुकारिता करना नहीं, बल्कि जनता को सही और सटीक आंकड़े देना होता है। दोस्तों, इस पूरे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो जारी करके सरकार के कामकाज का पूरी बही खाता देश के सामने रख दिया। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी के नेता लड्डू बांट रहे हैं, अंधभक्त उत्साहित हैं, लेकिन इस देश की 140 करोड़ जनता को इन सालों में क्या हासिल हुआ, इसका आकलन करना बेहद जरूरी है। यह सवाल किसी पार्टी का नहीं है दोस्तों, बल्कि इस देश के आम नागरिक का है। क्या इन सालों में देश के युवाओं को रोजगार मिला? क्या पेपर लीक की जो बीमारी देश को खोखला कर रही है, उससे हमारे छात्रों को मुक्ति मिली? जब देश का युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा हो, तब विकास के दावों के बीच यह आंकड़ा सच दबाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, देखिए संजय सिंह ने क्या कहा, वीडियो आपकी स्क्रीन पर। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मोदी सरकार का 12 साल पूरा हो गया
और इस बात को लेके गोदी मीडिया काफी उत्साहित है, अंधभक्त उत्साहित हैं, भाजपाई उत्साहित हैं, लड्डू बांटा जा रहा है। लेकिन इस 12 साल में देश को क्या हासिल हुआ, आज इसका आकलन करने की आवश्यकता है। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था देश में काला धन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बाहर का काला धन हिंदुस्तान लाएंगे, हर खाते में 15 लाख दे देंगे। काला धन 3 गुना हो गया। भ्रष्टाचार मोदी की सरकार में इतना बड़ा। नंबर 1, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 24 करोड़ नौकरी अब तक आपको मिल जानी थी। देश का बेरोजगारी का जो एक बड़ा एक संकट था वो खत्म हो जाना था। लेकिन बेरोजगारी बेतहासा बढ़ी हिंदुस्तान में। पेपर लीक हो रहे हैं, 93 पेपर लीक हो चुके हैं। यह उपलब्धि है मोदी सरकार की। देश के अंदर 93 पेपर लीक हुए, नीट का पेपर लीक हुआ, करोड़ों छात्रों का, नौजवानों का जीवन बर्बाद हुआ। आपसे कहा था किसानों के लिए फसल का दाम 2 गुना कर देंगे। आज तक किसानों को उनके फसल का दाम 2 गुना नहीं मिल रहा, बल्कि फसल का दाम मांगने पे, गन्ने का दाम मांगने पे, फसल का मूल्य मांगने पे लाठियां मिलती हैं, खाद की बोरी मांगने पे लाठियां मिलती हैं। आपसे कहा था 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। पक्का मकान तो नहीं मिला, बुलडोजर जरूर मिला। दिल्ली में जगह जगह पे बुलडोजर चला। पूर्वांचल के, हमारे यूपी के, बिहार के लोगों के घर उजाड़े गए, जमींदोज कर दिया गया उनका घर। मद्रासी कैंप उजाड़ा गया, उनको बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। काशी चले जाइए, वहां हिंदुओं का घर तोड़ा गया, पुरातन मंदिर तोड़े गए। अयोध्या में हिंदुओं का घर तोड़ा गया, पुरातन मंदिर तोड़े गए। पूरे देश में बुलडोजर चलाया गया। यह उपलब्धि है बीजेपी की, यह उपलब्धि है नरेंद्र मोदी की कि आपको पक्का मकान तो नहीं मिला, बुलडोजर जरूर मिला। आपको प्रधानमंत्री कहते थे रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। 38% रुपए की कीमत नरेंद्र मोदी के सरकार में गिरी है। आज 97 रुपए का $1 हो गया है। एक पत्रकार के तौर पर हमारा काम केवल नेताओं के बयानों को दिखाना नहीं है दोस्तों, बल्कि ग्राउंड जीरो की हकीकत को टटोलना है। आज देश का किसान अपनी फसलों को सही दाम के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए संघर्ष कर रहा है। देश को घरेलू महिलाओं, रसोई गैस, दाल, तेल और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से परेशान हैं, बेहाल हैं। यदि सरकार के सालों का आकलन करना ही है तो इन बुनियादी पैमानों पर होना चाहिए दोस्तों। देश की तरक्की केवल विज्ञापनों और हेडलाइन से तय नहीं होती है, बल्कि इस बात से तय होती है कि समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की जिंदगी कितनी आसान हुई है, यह देखी जाती है दोस्तों। जी हां, तो दोस्तों उमा शंकर सिंह और संजय सिंह के ये सवाल साफ करते हैं कि देश में जब तक गोदी मीडिया असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर काल्पनिक रिकॉर्ड बनाता रहेगा, तब तक जनता के असल सवालों का पर्दा पड़ा रहेगा दोस्तों। नेहरू जी का 16 साल 9 महीने का रिकॉर्ड अपनी जगह है दोस्तों, और वर्तमान सरकार के कामकाज का सच अपनी जगह है। अब आप खुद सोचिए और बताइए, क्या टीवी चैनलों को आंकड़ों का ऐसा झोल बंद करके बेरोजगारी और महंगाई जैसी असल मुद्दों पर डिबेट नहीं करनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि देश की जनता के जीवन में इन सालों में कोई बड़ा बदलाव आया है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी और बेबकी से लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सच लोगों के सामने आए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।